अगर जो भी बिल्ड क्वालिटी ये वो बात करते हैं ना हिमांशु भाई, हाँ अब उनके घर पे जाके देख लो, एक आध गाड़ी तो मारुति की होगी। हाँ यार ये अगर इंडिया में मतलब अगर इंडिया में कैसा है कि भाई आई बिलीव 60% गाड़ियां मारुति की है, 40% दूसरे ब्रांड की। नहीं वो तो है, वो तो आप सेफ्टी रेटिंग में मानते हो? डिपेंड, मतलब मानता भी हूँ और नहीं भी मानता। सेफ्टी रेटिंग मैटर तो करते ही है। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली मर्सिडीज का भी एक्सीडेंट हुआ, उसमें अपने इंडिया के वेल नोन पर्सन की मौत हो गई। यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ था ये साइड पे। हाँ तो ये जो लाइट है वो ओरिजिनल है मारुति की। हाँ बम्पर आफ्टर मार्केट है, इसीलिए शायद आपको ये जो फिटिंग है वो बराबर नहीं आ रही है। ओके। मेरा भाई आ रहा था और गाय ऐसे मतलब डिवाइडर में से निकल के आई, हाँ यहाँ पर टूट गया। तो ये पूरा दब गया था, ये थोड़ा दब गया था, ये तो पूरा ही अंदर चला गया था। हाँ ये बात भी पूरा अंदर। ओके। इतना टूटने के बाद हमने 120 किलोमीटर गाड़ी चलाई, नो प्रॉब्लम। एयरबैग वेयरबैग कुछ खुले थे, मतलब इतना जोर से इम्पैक्ट नहीं हुआ था। वो पता नहीं एयरबैग क्यों नहीं खुले थे। मेरा हाँ। भाई सीट बेल्ट नहीं बांधता है, तो हाँ maybe उसकी वजह से भी। पॉसिबल है। हम लोग बूट स्पेस की बात करते हैं, तो बूट स्पेस आपको कैसा लगता है? बूट स्पेस इसका कैसा है? जब भी आपने गाड़ी ली थी तभी आपको इनफ लगता है, जब भी आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तभी? बहुत बढ़िया बूट स्पेस है मेरे हिसाब से। मैं पाटन से यहाँ पे जब मूव हुआ था तो मेरे घर का पूरा सामान भर के ही लाया था इसमें। ओके। तो इसकी सीट भी फोल्ड हो जाती है। हाँ। आगे तो पूरा पीछे का सब भरा हुआ था। ये डिक्की भी मतलब फ्लैट नहीं है, थोड़ी अंदर जाती हुई डिक्की। अच्छा, इसके नीचे स्टेप नहीं होगा ना? हाँ, इसके नीचे स्टेप नहीं आता है। ओके। तो बूट स्पेस तो बेस्ट इन द क्लास है। मैं i20 पहले भी यूज कर चुका हूँ, हमारे पास थी वो। ओके। उसके और उससे ज्यादा इसमें आपको बूट हाँ, स्पेस बहुत लगता है? ज़्यादा बहुत अच्छा। ज़्यादा है। अच्छा है बूट स्पेस भी। और कितना भी सामान भरो, ऐसा नहीं कि गाड़ी दब के चलती है, ये वो कुछ मस्त चलती है। आपको नेक्सा और मारुति में डिफरेंस लगता है? आई बिलीव नेक्सा प्रीमियम है और वो लोग सच में प्रीमियम क्वालिटी देते हैं। ओके। कंपेयर टू जो मारुति एरेना की जो हाँ। गाड़ियाँ आती है उसके Correct। कंपेयर टू। हाँ, जैसे स्विफ्ट और बलेनो में आपने बोला था कि स्पेस और जो है फीचर्स, क्वालिटी आती है वो भी बहुत अलग आती है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस कुछ डिफरेंट। ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी मुझे तो अलग लगा था। दोस्तों आप मिल सकते हैं गाड़ी के ओनर से, मिस्टर निर्भय पटेल। निर्भय पटेल कैसे हैं? हाय, गुड गुड। पटेल जी कुछ बताइए गाड़ी के बारे में यार, अभी तक का सफर कैसा रहा है? कितने किलोमीटर हो चुके हैं? 60,000 ऑलमोस्ट 60,000 60,000 60 ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट 60,000। कितने साल हो चुके हैं आपको ये गाड़ी को लेके? 6 साल में 1 महीना बाकी। 6 साल में ऑलमोस्ट, मतलब 6 साल ही, 6 साल हो चुके हैं। और कुछ बताइए यार गाड़ी के बारे में, कैसा रहा है अभी तक का आपका सफर, और क्यों बलेनो ही क्यों ली है? ऑलरेडी 2 गाड़ियाँ थी। हाँ। एक शेवरोले की टवेरा थी और एक i20 थी। फिर मैं सूरत मूव हो रहा था तो उसके लिए दूसरी एक लेनी थी। तो पापा ने और मैंने और मेरे भाई ने देखा सब, तो उस टाइम पे जो भी गाड़ियाँ थी उसमें से बलेनो में बेस्ट इन क्लास स्पेस देखे अगर लेग रूम भी बहुत है, बूट भी बहुत अच्छी है, इंजन भी बढ़िया है 1.3 लीटर्स का, पेट्रोल एकदम साइलेंट इंजन है और मारुति का ट्रस्ट है, तो उस हिसाब से ले लिया। म्यूज़िक सिस्टम भी बढ़िया थी। मतलब ओवरऑल जो भी गाड़ी में मुझे चाहिए था, सब बेसिक नीड्स फीचर्स वो सब बढ़िया थे। और मेरा गांव यहाँ से 400 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर। मैं गाड़ी में ही आता जाता हूँ, मुझे कभी भी थकान नहीं लगी, कुछ भी। मतलब 400 किलोमीटर का सफ़र में काटता हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है। मुझे ये पूछना था कि आपने बोला कि आपके पास 2 गाड़ी ऑलरेडी थी, तो हाँ। Hyundai से आपने मारुति में आने का कोई रीजन? आपने Hyundai और i20 चलाई है, हाँ, और उस i20 वाले नॉर्मली क्या करते हैं लोग, मारुति से जब भी ऊपर के ब्रांड में शिफ्ट करते हैं तो कोई नीचे नहीं आता है। अच्छा। तो आपने i20 ली है, फिर आप बलेनो, मेरे को आप बताएंगे? उस टाइम पे i20 भी थी और बलेनो भी थी ऑप्शन में, या तो नई i20 ले या तो नई बलेनो ले। अच्छा, मतलब पहले आपके पास नहीं थी? नहीं थी i20, हाँ। पुरानी बेच के नहीं लेने वाले थे। अच्छा, ओके तो ओके वो या तो i20 लेते या तो बलेनो लेते, तो में से एक ऑप्शन था। ओके। फिर i20 भी देखी, बलेनो भी देखी, और फीचर्स के हिसाब से नो डाउट i20 में शायद 1-2 फीचर ज़्यादा हो गए, हाँ। लेकिन वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ। अभी समझ लो मेरे लिए अगर स्विच वाला स्टार्ट आता है नहीं आता है, आई डोंट केयर। ओके। स्विच है या नहीं है उसमें ओके, कुछ स्टार्ट फर्क स्टॉप नहीं पड़ता है, बटन। ठीक है। ओके, हाँ। इसका साउंड सिस्टम बेस्ट था, इसका स्पेस भी बढ़िया है i20 कंपेयर टू i20। हाँ। जो लेग रूम है ये वो, इसका स्पेस अच्छा है i20 से? बहुत अच्छा है। ओके। लेग रूम है, बूट स्पेस है, हाँ। और बाकी पेट्रोल इंजन में मारुति की कंपैरिजन नहीं कर सकते आप किसी की कंपनी। बट सेफ्टी के बारे में क्या पटेल भाई? देखो सेफ्टी में कैसा है हिमांशु भाई कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि सेफ्टी डिपेंड करती, नो डाउट गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी वो सब तो
वो एक मतलब एड ऑन है। हाँ। उसके अलावा फर्स्ट थिंग क्या मैटर करती है कि आप गाड़ी को कैसे यूज करते हो। ओके। अगर आप 120 130 पे चलाओगे गाड़ी तो हाँ। कोई भी गाड़ी होगी वो ठुकेगी तो आपको कुछ होना ही है। अगर आप सीट बेल्ट नहीं बांधते हो तो फिर आपको होना ही है। ओके। फिर आप जिस तरह से मतलब गाड़ी चलाते हो हाँ। वो डिपेंड करता है कि आपको सेफ्टी क्या हाँ, है। वो तो पॉल पता वॉकर ही है। जो थे फास्ट एंड फ्यूरियस वाले, हाँ, हाँ, उनकी पॉर्ट्स में मौत हो गई थी। correct। हाँ, वो मेरा तो एक ओवर दोस्त- स्पीडिंग का कुछ कारण रहा था और मतलब वही हाँ। वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप ओवर स्पीडिंग करते हो, ठीक से चलाते नहीं हो तो कोई भी गाड़ी हो। Correct। मेरा खुद का दोस्त मर्सिडीज में उसकी डेथ हो गई थी मेरे गांव में, अरे, ठीक है। ओके। तो मेरे पे मैं मतलब इसमें 2 एयरबैग आते हैं, हाँ। पैसेंजर साइड। हाँ, 2 airbag हैं, और मैं ऑलवेज सीट बेल्ट पहन के ही चलाता हूँ। हाँ। और मतलब सेफ्टी का पूरा ध्यान रख के हाँ। सेफ्टी के हिसाब से ही चलाता हूँ। Okay। और अभी तक मेरी गाड़ी में मतलब 2 बार आगे ठुक चुकी है। गाड़ी ठुक चुकी है। हाँ। बाप रे बाप। एक बार मेरा भाई चला रहा था, हाँ। वो मुझे पिक करने आ रहा था और अराउंड 100 की स्पीड होगी। हाँ। और गाय ऐसे बीच में आ गई डिवाइडर के ऊपर से नीचे रोड पे, तो गाड़ी ठुक गई ड्राइवर साइड ही। हाँ, ड्राइवर साइड में ठुकी है। हाँ, ड्राइवर एयरबैग खुले थे? नहीं, एयरबैग नहीं एयरबैग खुले नहीं थे। खुले। मतलब इतना ज्यादा से इम्पैक्ट नहीं हुआ है हाँ, गाड़ी में। उतना ज्यादा इम्पैक्ट सही नहीं है। हुआ, पता नहीं ज्यादा हुआ था नहीं, वो तो मेरा भाई चला रहा था। अच्छा। लेकिन गाड़ी की लाइट फूट गई थी और आगे से दब गई हाँ, थी वो हम गाड़ी। लोग दिखाता हूँ, बाकी बराबर। व्यूअर्स को दिखाएंगे आगे से कि किस तरह हाँ, से तभी डैमेज मैंने हुआ बम्पर था। चेंज करवाया था आगे का, वो आफ्टर मार्केट बम्पर है। अच्छा। तो लेकिन उस टाइम पे भी उसने मुझे बोला कि एक मतलब किसी को अंदर 4 जन थे, किसी को कुछ वो फील नहीं हुआ कि Damage भाई नहीं सेफ्टी हुआ। वाइज हाँ। ये इशू है वो इशू है। लेकिन तो मेरा तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है। माइलेज कैसा है पटेल भाई आपका? जैसे रनिंग हाँ। कुछ बताएंगे, रनिंग कितना होता है? मतलब जैसे समझो हमारे व्यूअर्स जो है हाँ। जो भी नई गाड़ी लेने का सोच रहे हैं, हाँ। तो किन पॉइंट्स को लेके ध्यान में रख के उनको जो है नई जो भी फर्स्ट टाइम कार लेते हैं, हाँ। और वो कैसे सोच के ले? तो फर्स्ट आपने बताया आपके फैमिली में कम लोग हैं, कितने पर्सन है? कम नहीं, ज्यादा है। अच्छा, फैमिली में ज्यादा है। 12 लोग हैं हमारे। ओके। नहीं, जो जैसे ये गाड़ी जो आप चलाते हैं लेके आप डेली निकलते हैं, हाँ, तभी कितने होते हैं? वो तो मैं, मेरी वाइफ और मेरा बेटा। ओके, तो ये आपकी फैमिली कार है, राइट? आपके हाँ। 3 लोगों के लिए कार है। हाँ। तो हमें मतलब मेन जो है व्यूअर्स को ये बताना है कि कितने क्या पॉइंट्स हमें दिमाग में रख के जो है गाड़ी लेनी चाहिए। ओके। पहला तो आपका यूज देखो। ओके। अभी देखो कि मेरा यूज इतना है नहीं गाड़ी का। हाँ। सिटी में मैं रोज मेरे बेटे को स्कूल छोड़ने और पिक करने मेरी वाइफ जाती है, तभी यूज होती है। ओके। तो रोजाना एवरीडे लाइक 10 किलोमीटर्स यूज होता है। हाँ। सिटी में। हाँ। और बाकी तो हम जब गांव जाते हैं तब अराउंड 800 किलोमीटर्स की ट्रिप हो जाती है रिटर्न। सिंगल? अच्छा, रिटर्न। ओके। बराबर। हाँ। तो उस हिसाब से मैंने पेट्रोल लिया। अच्छा, एवरेज ईयरली एवरेज बताएंगे कितना किलोमीटर है? मैं जहाँ पे देख रहा हूँ 60,000 किलोमीटर हुआ है। 10,000। हाँ, करेक्ट, क्योंकि 6 साल में आपकी गाड़ी 60,000 10,000 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर। और सिटी में दे देती है 17 का एवरेज आ जाता है। 17 का एवरेज। 17, हाँ। और हाईवे पे 21-22 का एवरेज। तो आपने ये जब भी आपने बोला ना कि i20 को आपने रिजेक्ट करके जब भी हाँ। बलेनो ली थी, हाँ। तो एवरेज उसमें अच्छा मिलता था कि इसमें मिल रहा है? इसमें अच्छा मिलता है। उसमें नहीं था। हाँ, इतना अच्छा नहीं था। ओके। और हुंडई का मेरा एक दूसरा एक्सपीरियंस वो भी है कि उसका मेंटेनेंस ज्यादा आता है कंपेयर टू मारुति। अच्छा, मेंटेनेंस की अभी आपने बात की है, तो चला इसकी आपका जो 6 इयर्स का जो एक्सपीरियंस रहा है, तो उसमें आपको अभी तक कुछ मेजर खर्चा आया है गाड़ी में? कुछ आपने मेजर पार्ट? 5 साल हो गए मेरी गाड़ी को। हाँ। मैंने नहीं अभी तक बैटरी नहीं बदलवाई है। ओके। 6 साल हो गए, सॉरी। हाँ। जब जो पहली बैटरी थी वही अभी चल रही है। सेम। बराबर। हाँ। हाँ। जो मेन खर्चा होता है बैटरी का होता है, मेरे ख्याल से बैटरी का होता है, टायर का होता है और ब्रेक पेड्स का वगैरह का। हाँ। तो ब्रेक पेड्स मैंने अभी रिसेंटली बदलवाए, लास्ट टाइम मैंने जैसे service क्लच कराया। प्लेट गया हो मेजर, हाँ। ऐसा कुछ है? नहीं, चेंज किया कुछ है? नहीं। क्लच ऐसा प्लेट कुछ नहीं। ब्रेक पेड्स थे वो अभी रिसेंटली बदलवाए 2 महीने पहले। हाँ। वो उसमें ब्रेक पैड ऑयल सब जो सर्विस करवाया था उसमें 8,500 का खर्चा आया था। आप बाहर कराया सर्विस सेंटर? नहीं, मैं ऑलवेज नेक्सा में ही करवाता हूँ। बाहर नहीं कराया? बाहर कभी नहीं करवाया, ऑलवेज नेक्सा। कितना बिल हुआ था तभी? 8,500। 8,500 का नेक्सा में? हाँ। ब्रेक पैड चेंज किए और क्या क्या किया? चेंज किए, बाकी जो ऑयल फिल्टर जो सब होता है, जो नॉर्मल जो भी तो हाँ। सर्विस सेंटर में 8,500 का हुआ है? हाँ, ऑयल चेंज, फिल्टर चेंज, वो सब। अच्छा। और एवरेज मेरा वैसे मैं 6 महीने में एक बार सर्विस करवाता हूँ। ओके। तो अराउंड 4,500-5,000 का बिल आता है। बिल आता है एवरेज? हाँ, एवरेज। अगर आप नॉर्मल मोटा खर्चा पकड़ेंगे वही मतलब कि 5,000 तक का आ जाता समझ लो कि उतना आ जाएगा 6 महीने में। हाँ, तो चलो यार, मतलब कुछ ज्यादा इतना भी मेजर नहीं है। इतना तो आता है। हाँ, इतना मारुति की गाड़ियों में चलो। और कुछ
नेक्सा की सर्विस मुझे बहुत अच्छी लगती है। मारुति के अच्छा, इसके अलावा देखो अभी बलेनो है ना बहुत सारी दिखती है रास्ते में। मैं जब से मैं नोटिस कर रहा हूँ ना, तो पहले स्विफ्ट ज्यादा बिकती थी 2 साल पहले, बट मतलब मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ऐसा व्यू है कि यार बलेनो बहुत दिख रही है रास्ते पे, लोग काफी ले रहे हैं बलेनो। पता नहीं अभी लोगों को क्या इतना पसंद आ रहा है। रीजन बताता हूँ हिमांशु भाई। हाँ। मैंने जब ये ली तब मैं स्विफ्ट भी देखा था मैंने। अच्छा। ये जो पीछे की स्पेस है ना, हाँ। ये और जो विड्थ है गाड़ी की, हाँ, उसमें फर्क पड़ जाता है बहुत। अच्छा। डिक्की में भी बहुत फर्क पड़ जाता है। हाँ, वो तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस इज आल्सो रियली गुड विद। ओके ओके। तो आप चला रहे, आपको खुद ही मेरे को गाड़ी यार आपने ना अच्छे मेंटेन की है, ठीक है। आपका कभी मतलब ऐसे हाईवे पे ज्यादा रनिंग होता है, सिटी में चलाते हैं? जैसे मैंने बोला हिमांशु भाई, एवरीडे 10 किलोमीटर है मेरा सिटी में। सिर्फ 10 किलोमीटर, उससे ज्यादा कभी कभी अगर बाहर गए तो। अदरवाइज क्या है कि हर 2-3 महीने में हम लोग गाँव जाते हैं, तो तभी 800 किलोमीटर का जो राउंड ट्रिप है वो होता है बस। मतलब वो साल में मुझे लगता है दिवाली में आप जाते होंगे गाँव, तभी दिवाली में जाते, सातम आठम की छुट्टी में जाते, समर वैकेशन। करेक्ट। नहीं बट पटेल भाई, मैं अगर सच बताऊं तो गाड़ी आपने ना अच्छी तरह से मेंटेन की हुई है। नहीं तो 6 साल में तो यार लोगों की गाड़ियों के अच्छे पार्ट हिलने लग जाते हैं अगर रफ यूज करते हो। आप देख रहे हो वो भी ओरिजिनल है। अच्छा, ये सीट कवर जो है ये में से जो डलवाए थे, हाँ, 6 साल पहले, वही सीट कवर है। अच्छा। एक भी सीट कवर मतलब नहीं, वो सीट कवर निकल जाते या डिले हो जाते, कुछ नहीं हुआ है आज तक। जो मतलब ये एक्सेसरीज भी आपने जो है वो नेक्सा से ही करवाया, बाहर से जो आप देख रहे हो वो भी ओरिजिनल वही जो 6 साल पहले वाली है। आफ्टर मार्केट कुछ नहीं कराया। आफ्टर मार्केट मैं आई बिलीव मैं कंपनी में से ही करवाता हूँ, क्योंकि उनकी प्रॉपर प्रोडक्ट आती है, क्वालिटी अच्छी होती है। मैं आफ्टर मार्केट नहीं करवाता। बट आप ये बिलीव करते हैं ना कि कंपनी पैसे तो ज्यादा लेती है एक्सेसरीज में और बाहर जो है सस्ता मिलता है। हाँ, वो सही बात है। लेकिन उसके सामने मुझे पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है कि कंपनी की चीज लोगे ना तो वो टिकाऊ भी होती है और अच्छी होती है मेरे हिसाब से। पता नहीं, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। ओके। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा रहा है। ओके, देखो अभी हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, सामने एक नई बलेनो दिख रही है, तो आपका मन हुआ है कि गाड़ी को आपको चेंज करना है, नई बलेनो में शिफ्ट करना है? क्योंकि दिखने में काफी सुंदर है गाड़ी यार, मतलब वो नई तो बहुत मस्त है। और उसमें वेट भी इन्होंने कुछ है 50-60 kg जो है इन्होंने इंक्रीज किया हुआ है। हमें अभी मैंने वो लेनी, जैसे मैंने बोला फैमिली बड़ा है तो ली वो भी बिकॉज हम लोग मारुति से बहुत खुश हैं, उनकी सर्विस तक खुश है, उसकी बिल्ड क्वालिटी ये वो सब। अच्छा, जो लोग बोलते हैं ना कि इसकी बिल्ड क्वालिटी जैसे यू नो कि सब लोग बोलते हैं यार, और वीडियोस भी है ना काफी वायरल हो जाता है, गाड़ी अगर मारुति की एक भी अगर कहीं पे ठुकी ना तो वीडियो उसका ऐसे वायरल हो जाता है कि भाई मतलब खत्म ही होगा वो सब कुछ। तो उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप कुछ भी अगर जो भी बिल्ड क्वालिटी ये वो बात करते हैं ना हिमांशु भाई, हाँ, अब उनके घर पे जाकर के देख लो, एक आध गाड़ी तो मारुति की होगी। हाँ यार, ये अगर इंडिया में मतलब अगर इंडिया में कैसा है कि भाई आई बिलीव 60% गाड़ियां मारुति की है, 40% दूसरे ब्रांड की। नहीं, वो तो है, वो तो ज्यादा एक्सीडेंट मारुति के ही हो गए। ज्यादा है तो फिर और एक्सीडेंट का जैसे हमने बोला, आप कैसे चलाते हो उस पे। करेक्ट। और मुझे तो बिल्ड क्वालिटी, आप बाद में अंदर का वीडियो भी ले सकते हो, जो इंटीरियर बिल्ड क्वालिटी है उसमें जो फिनिशिंग है ये वो सब कुछ आपको वैसे का वैसा मिलेगा, ना ये पार्ट ढीला हुआ है ना है कुछ भी। करेक्ट, बराबर। ये नहीं मतलब कैबिन नॉइज नहीं है निर्भय जी, आपके गाड़ी में ना आपने मेंटेन तो रखा है सच में, नहीं तो नॉर्मली है ना गाड़ी में बुशिंग का आवाज आता है, सस्पेंशन यू नो कभी सस्पेंशन में काम निकलता है। जैसे अगर समझो गाड़ी पड़ी भी रखेंगे ना तो उसके सस्पेंशन से ना हार्ड हो जाते हैं। आप जैसे बता रहे हो कि गाड़ी अपने हर दिन आप 10-10 किलोमीटर तो चलाते हैं, तो गाड़ी है ना मेंटेन रहती है। वो मैं इसीलिए चलाता हूँ ताकि लोचा ना हो। वो मुझे नेक्सा वालों ने ही बोला था, क्योंकि मैंने बहुत सारी है ना, मैंने मेरी खुद मतलब मारुति की गाड़ी चलाई है, सस्पेंशन में से ना थोड़ा आवाज आता है, कहीं पे अलाइनमेंट, चलो अलाइनमेंट तो छोटी बात है, बट नॉर्मली सस्पेंशन हो गया, उसके बुशिंग हो गए, रॉड हो गया, स्टीयरिंग रॉड हो गया, इसमें से ना छोटी मोटी तो कुछ ना कुछ तो काम निकलता ही है। बट आप जैसे अभी बोल रहे हो कि 6 साल में आपने अभी तक कुछ मेजर पार्ट बदली नहीं किया है। एक चीज मैंने बदलवाया था, और वो भी मैं ये बात इसलिए बताता हूँ क्योंकि आपको नेक्सा और मारुति की सर्विस के बारे में पता चले कि हाउ दे ट्रीट देयर कस्टमर्स, वो कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। ओके, देखो दूसरी बलेनो बहुत नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ ना बेटे जी, बहुत बलेनो तो आजकल इतनी दिख रही है ना, मतलब मैं बोल नहीं सकता। एडजस्टमेंट आता है ना ऊपर नीचे, टिल्ट स्टीयरिंग, करेक्ट। तो मेरा बेटा थोड़ा मस्तीखोर है, हम लोग मैं चला रहा था गाड़ी, उसने चालू गाड़ी में वो खोल दिया। अरे बाप रे बाप, जर्क आया ना, तो उसकी वजह से जो ड्राइविंग रोड आता है ना वो टूट गया था। उसके टूटने के बावजूद हिमांशु भाई मुझे पता नहीं चला कि वो टूट गया है। ड्राइविंग में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, एकदम स्मूथली चल रही थी।
अच्छा फिर मैं सर्विस में लेके गया तो उन्होंने बोला कि ये प्रॉब्लम है सर, हाँ बिकॉज उन्होंने बोला कि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप 10 साल गाड़ी चलाओ, हाँ लेकिन हाँ। वारंटी में है तो बदलवा दीजिए। 50 अच्छा, ये साल। उन्होंने सामने से कहा? सामने से बोला अरे यार, ये 50-60 तो हजार बहुत का सही है। प्रोडक्ट आता है वो, हाँ, पता है, बराबर correct। वारंटी में बदलवा दीजिए। अभी ऐसा हाँ। कौन कंपनी बोलती है, मुझे बताइए। लेकिन दैट्स व्हाई हमने नई 2 गाड़ियां ली, एक ब्रीजा ली और एक ग्रैंड विटारा ली। ग्रैंड विटारा भी ले लिया आपने? हाँ, भी अरे लिया। क्या बात है। तो और उसकी बिल्ड क्वालिटी मतलब बेस्ट है वो। अच्छा। आप कुछ भी बोले ना, कोई भी आप हाँ। खुद देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे लेके आऊंगा ना तो आपको फिर वो दिखाऊंगा। पक्का नहीं, गाड़ी ग्रैंड विटारा तो सच में मतलब मस्त है। मारुति ने ना अभी जैसे पहले जैसे आती थी ना कि बेस मॉडल में तो भाई खाली पावर स्टीयरिंग हाँ। विंडो, यार मतलब अभी बेस जैसे मॉडल मैंने में भी स्विच स्टार्ट दे दिया उन्होंने। दे दिया है। मैं वही बोल रहा हूँ कि मैंने रिव्यू किया है अभी जस्ट रिसेंटली, मैंने भी उसका वीडियो जो है अपलोड किया था, हमारे व्यूअर्स ने भी देखा होगा कि बेस मॉडल में सब कुछ दे दिया है। सब कुछ जो टॉप वेरिएंट में आता था पहले, जैसे पुश स्टार्ट बटन हो गया, हाँ। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हो गए, हाँ। आपको ये जो हेडरेस्ट होता हाँ, है ये भी दिया वो है। मिल गया, रिक्वेस्ट सेंसर, मतलब भाई बदल चुकी है मारुति। बट ठीक है यार, अभी तक का आपका जो एक्सपीरियंस है ना वो काफी अच्छा रहा है। एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में तो यार आपने जैसे बोला मुझे कि यार मतलब वो पर्सन टू पर्सन हिमांशु जी डिपेंड करता है मेरे ख्याल से। करेक्ट। आप समझ लो कि मतलब आप अगर ये मॉडल ले लो, डेल्टा मॉडल ले रहे हो हाँ। मारुति बलेनो का, हाँ, ठीक है, हाँ उसके ही सिमिलर मॉडल अगर आप i20 का ले रहे हो हाँ तो आप ₹1,00,000 या उतना कुछ ज्यादा पे करोगे, करेक्ट बराबर। हाँ। तो उसके हिसाब से ही आपको बिल्ड क्वालिटी मिलेगी। करेक्ट। अभी वो आप भी जितना लाख पैसा रुपए दोगे ज्यादा उस लेंगे। हिसाब से, तो मारुति जितना पैसा देती है ना उस हिसाब से वो लोग बहुत ही अच्छा देते हैं बिल्ड Correct। क्वालिटी। वो तो फिर हाँ, उस चीज को डिनाई नहीं कर फिर तो सकते। फिर आप जितना- मर्सिडीज ही ले लीजिए अगर आपको बेस चाहिए तो, फिर और क्या बोल सकते हैं। बराबर। ये बात तो मैं मानता हूँ। हाँ, ये बात सही है कि यार जितना पैसा डालोगे उतना चीज मिलेगी, वो तो- और मारुति जितना दे रही है। अच्छा ही। और मैं कभी 80 से ऊपर चलाता नहीं मेरी गाड़ी। अच्छा। अगर मैं एक्सप्रेस हाईवे पे हूँ ना, बड़ौदा हाँ। अहमदाबाद वाले, हाँ हाँ मैक्सिमम 100 जाती है गाड़ी, वो हाँ। भी अगर ट्रैफिक नहीं है तो। अच्छा मैं सिंगल हैंडेड यूज होती है गाड़ी, मैं किसी को देता भी नहीं। अच्छा, इसके लिए गाड़ी मेंटेन हाँ, है। इसीलिए नहीं ये देता कि मेन बात maintain है। रहे। हाँ, आप सिंगल हैंड यूज करते हैं ना, हाँ, इसीलिए नहीं इसके देता लिए। कि मेंटेन रहे। क्योंकि हर किसी का चलाने का स्टाइल है ना, हाँ, अलग होता है। अभी और मैं किसी की गाड़ी मैं भी नहीं चलाता, अच्छा, क्योंकि भाई हर कोई को अपनी गाड़ी प्यारी होती है। प्यारी होती है, नहीं, किसी का correct है। गलती से कुछ हो गया बेचारे को, हाँ। मतलब चलो गाइज, ये था ओवरऑल एक्सपीरियंस इनके बलेनो का, जो 6 साल का ओनरशिप एक्सपीरियंस है वो निर्भय जी ने हमारे साथ शेयर किया। निर्भय जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट हमारे व्यूअर्स को हेल्प करने के लिए। अगर आप भी अगर बलेनो न्यू जनरेशन जो है बलेनो लेने का आप सोच रहे हैं तो आप श्योरली चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, राइड सेफ।